Hello students, you are welcome to study of mathematics. In the previous video, we have studied exercise 13.1 in which we have studied exponential notation or exponential form of any number after prime factorization. ओके उसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना सीखा था। साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू फाइंड करना, उसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को सीखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दैट इज एक्सरसाइज 13.2। तो इसमें कुछ लॉज हैं वो हमको आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ है, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा गया हो a⁴m इंटू a⁴n इंटू a⁴p, मीन्स ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई किए गए हों। ठीक है, कहने का मतलब है सबका बेस सेम हो। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए ए बेस है, ऊपर जो लिखा है m n p आर एक्सपोनेंट्स, या हम लोग क्या पढ़ते हैं a⁴m a⁴n एंड a⁴p। अगर इस तरह से लिखा हो तो रूल ये होता है कि आप अगर बेस सेम है, सभी आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो ऊपर पावर ऐड कर लो, पावर को पावर में ही ऐड कर लो, मतलब m प्लस n प्लस p, इस तरह से आप लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, इसमें अब समझना है कैसे आप करेंगे। अगर इस तरह से गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो आप राइट हैंड साइड की तरह भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल समझते हैं, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर लिखा गया इस तरह से, देखिए 2⁻7 इंटू 2⁻8, इस तरह से हैं। कितने भी नंबर हो, बट ध्यान देना है ये बेस सेम हो। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे पावर आप ऐड कर सकते हो। 2 की पावर क्या हो जाएगी 7 + 8। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 2 की पावर 7 + 8 15 हो जाएगा। ऐसे करते हैं। ओके, 7 + 8 15। ऐसे में एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लो लिखा गया है 3⁻21 3⁻21 लिखा गया है, इस तरह से है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप चाहें तो ऊपर इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या, 21 को आप प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे। देखिए इसे, ये हो गया 1 + 20 लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर 15 क्या था, 7 + 8, ऐसे आप लिख सकते हो। या इसको आप लिख सकते हो 21 को 11 + 10, मीन्स इसको आप प्लस करके लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 1, पावर 1 लिखते नहीं हम लोग। दूसरा क्या बन जाएगा 3 की पावर 20, 3 की पावर 1 3 की पावर 20 इंटू था बेस से में, फिर यही आपको मिल जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इधर वाले को आप लिख सकते हो 3 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 10। इट मीन्स कई तरीके से इसका यूज है ब्रेक करने में। मीन्स अगर पावर लिखा है, पावर को प्लस के फॉर्म में लिख के आप अलग अलग इंटू के फॉर्म में कर लोगे। देखिए यहाँ पे क्या था, 21 क्या लिख दिए, 1 + 20 लिख सकते हो, 15 + 6 लिख सकते हो, 10 + 11 लिख सकते हो, 2 + 19 लिख सकते हो। जैसा भी आप लिखना चाहें आप कर सकते हैं। तो जब प्लस हुआ तो अलग अलग दोनों पे पावर आ जाएगी। 3 की पावर 1 और इंटू लग जाएगा, प्लस नहीं लगेगा यहाँ पर, नीचे बेस में इंटू आएगा, बेस में इंटू, और 3 की पावर 20। इसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, क्या 11 + 10, तो क्या हो गया 3 की पावर 11 इंटू लग जाएगा 3 की पावर 10। तो इस तरह से इसका यूज है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड रूल क्या है। ये तो था फर्स्ट रूल इसका, फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड रूल क्या है। सेकंड में है, जैसे यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड करते हैं, ऐसे ही डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज कर लो इस तरह से लिखा हो, a की पावर m है, डिवाइड करना इसको a की पावर n से।
ठीक है, हर चीज़ में ध्यान देना है, बेस सेम हो। देखिए हर जगह ए लिखा था, यहाँ भी ए लिखा है, मीन जो नीचे नंबर लिखा है पावर के नीचे वो नंबर सेम होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल है। इसको देखिए आप ऐसे भी लिखते हो, ए की पावर m अपान ए की पावर n, तो किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो इस केस में क्या होता है, ऊपर वाले से नीचे वाला जो एक्सपोनेंट है माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या था m, नीचे क्या है n, तो माइनस होगा। मीन्स जब डिवाइड का सिंबल है तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वाला माइनस में जाएगा। देखिए यहाँ पे m माइनस n हो गया, m माइनस n। जहाँ पे मल्टीप्लाई हो वहाँ पे पावर ऐड होगा, जहाँ पे डिवाइड हो वहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल्स देख के सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज कर लो लिखा हो 5 होल टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है और दोनों बेस सेम है, जो नंबर नीचे लिखा है बेस में वो सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पावर को, 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 2। जिसमें डिवाइड हो रहा है वो पहले रहेगा, जो डिवाइड कर रहा है वो बाद में रहेगा माइनस। तो 7 माइनस 2 होता है क्या, 5। तो 5 टू द पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं इसके लिए, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सपोज करो लिखा है 3 की पावर 7, 3 की पावर 7। जैसे ऊपर देखिए हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं माइनस के फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर, जो भी लिखना चाहें आप, 8 माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, कोई दूसरा आंसर आएगा। आप चाहें इसी को ही कुछ और लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 माइनस 3 लिख सकते हो। तो जब इसको आप लिखेंगे इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 की पावर 8 का मतलब हो गया 3 टू दी पावर 8, माइनस का मतलब डिवाइड होगा, और 3 की पावर 1 लिखते नहीं हैं। 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 1। ऐसे इधर वाला भी आप लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा था, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। तो माइनस वाला सिंबल साइन डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, 8 माइनस 1 3 की पावर 7 आपको मिल जाएगा। तो ये दो इसके मेन रूल हो गए। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई किया गया हो तो पावर ऐड कर लो, बेस सेम हो डिवाइड किया गया है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल इज, अगर देखिए कोई बेस सिंगल है उसके ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई है, ए टू दी पावर एम एन, या इसको हम क्या लिखते हैं ए टू दी पावर एम एन इंटू को। अगर इस तरीके से है तो जब भी पावर मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर लगा देते हैं। जैसे हो गया ए की पावर एम होगा, इसके ऊपर पावर हो जाएगी एन, ऐसे लिखिए। या आप लिख सकते हैं ए की पावर एन उसके ऊपर पावर एम, मीन्स पावर टू दी पावर हो जाता है अगर पावर इनटू के फॉर्म में है। अगर पावर प्लस के फॉर्म में हो तो क्या होता है, मैंने पीछे बताया अभी, तो इनटू के फॉर्म में अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। बट अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई किए गए हों तो पावर के ऊपर पावर हो जाएगा। एक ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके ऊपर फिर पावर लगा देंगे, कोई नीचे कोई ऊपर आप कर सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। ठीक है, ये तरीका है कन्वर्ट करने का। सपोज कर लो एग्जाम्पल लेता हूँ इसके लिए मैं। एग्जाम्पल सपोज करिए लिखा गया है ऐसे 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 5 टू दी पावर 100। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, 5 की पावर 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 लिख सकते हो आप। तो जब भी 10 इंटू 10 होगा इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 10, एक पावर ऊपर और लग गया 10 टू दी पावर 10। इसी सेम नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 है, लिख सकते हो आप 4 इंटू 25, 100 को आप 4 इंटू 25 लिख सकते हो। तो यहाँ भी पावर के ऊपर पावर हो जाएगी, 5 टू दी पावर 4 टू दी पावर 25, ऐसे लिखिए। या आप चाहें 25 नीचे कर लो, 5 टू दी पावर 25 टू दी पावर 4। मीन्स जो एक्सपोनेंट है अगर इसको आप मल्टीप्लाई की मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप पावर टू दी पावर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 100 है, 10 इंटू 10 कर लिया, मीन्स यहाँ पे 100 है, 4 इंटू 25 होगा तो पावर 4, उसके ऊपर पावर 25। या इसको आपस में आप
इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये हो गया मेथड थर्ड। इसके बाद हम लोग फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल में क्या है, सपोज कर लो ऐसे लिखा गया हो ए, ठीक है, ए इंटू बी, अलग अलग दो नंबर हो या इंटू सी हो और पावर लिखा हो, यहाँ पर कोई पावर लिखा हो एन या एम, तो ये पावर सब पे जाती है, ये पावर सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मीन्स अगर आप लिखेंगे तो ये ए की पावर एन भी हो जाएगी, इंटू बी की पावर एन होगी, इंटू सी की पावर एन होगी। क्या लिखा था, ए इंटू बी इंटू सी होल टू दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा, तीनों के ऊपर पावर अलग अलग आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऐसा लिखा हो तो अब होल टू दी पावर एन हो जाएगा। देखिए मीन्स अगर पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गया है यहाँ पे एक साथ। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसे एग्जांपल लेता हूँ उसके लिए मैं। सपोज कर लीजिए एग्जांपल में लिखा गया है 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें सबकी पावर सेम है, इंटू है, तो आप यही कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5 और होल टू दी पावर 2 कर देंगे। 3 इंटू 4 इंटू 5 और पूरे की पावर 2, यहाँ की पावर यहाँ पे तीनों सेम था, ठीक है, या ऐसे लिखा है तीनों पे अलग अलग पावर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल है। इसके अलावा ऐसे ही नहीं, अगर डिवाइड के फॉर्म में भी हो, सपोज करो लिखा गया है 4 टू दी पावर क्यूब है, नीचे क्या है 5 की पावर भी क्या है 3 है, तो डिवाइड के फॉर्म में इसका मतलब क्या हो गया 4/5 होल की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो एक साथ भी आप लिख सकते हो 4/5 होल क्यूब। एक लास्ट रूल हम लोग और सीख लेते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा अगर लिखा होता है 4/4 तो आप बोलते हो कट गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या बोलते हो 1/1 और लास्ट में आंसर आता है 1। ऐसे कोई भी नंबर लिखा, अगर लिखा होता है यहाँ पे 7/7 तो आप क्या बोलोगे, आंसर 1 आएगा, ठीक है ना, 7 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब कोई भी नंबर हो हमेशा आंसर 1 आएगा। अगर हम लोग देखें एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो 7/7 का मतलब क्या हुआ, 7/7 मतलब क्या बोल रहे हो 7 डिवाइडेड बाई 7। अभी मैंने सिखाया था पीछे, अगर डिवाइड हो तो पावर माइनस होता है, यहाँ पे पावर क्या है 1, कुछ ना लिखा हो तो पावर क्या होता है 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 की पावर 1 माइनस 1, 7 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 7 की पावर 0। ये कितना होगा 7 की पावर 0, 1 आ जाएगा, बिकॉज 7/7 अभी आपने निकाला क्या होता है 1। ऐसे कोई भी नंबर हो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, मीन्स कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर हुआ, कोई भी नंबर हो तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए कोई नंबर है उसकी पावर 0 तो हमेशा 1 आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है, ठीक है, 0 नहीं ध्यान देना है, 0 को छोड़ देना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। सिंपली कोई भी नंबर होगा तो यहाँ पे रखें, मान लो यहाँ पे रख दो 1/2 की पावर 0 तो 1 आएगा, -1 की पावर 0 1 आएगा। आप कोई भी नंबर रख दो, अगर पावर 0 लग गया है तो हमेशा क्या आएगा 1। कैसे आएगा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। 7/7 1 होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 7/7 मतलब क्या हो गया 7 डिवाइडेड बाई 7, पावर यहाँ पे 1 होता है तो पावर माइनस होगा, डिवाइड का साइन है तो 1 - 1 0, 7 की पावर 0 बन गया, किससे इक्वल है 1 के इक्वल है, इसलिए ए की पावर 0 क्या होता है 1। ये आपका लास्ट फार्मूला है। अब इसके बाद हम लोग 13.2 सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो अभी हम लोगों ने लॉज सीखे हैं, रूल्स सीखे हैं, उसी का यूज करना है एंड सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस और पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें, पहला ही रूल हम लोगों ने सीखा था, अगर सभी बेस सेम हो 3 3 3 सेम है
और जो अगर इनटू के फॉर्म में हो तो पावर ऐड कर लेते हैं। मीन्स 3 पावर यहाँ पे क्या होगा 2 + 4 + 8 ऐड कर लो, बिकॉज सभी क्या हैं, सभी का बेस सेम है। तो 3 रेज टू दी पावर 2 + 4 6, 6 + 8 6 + 8 14, तो 3 रेज टू दी पावर 14 ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकंड रूल क्या था, अगर बेस सेम हो और डिवाइड का सिंबल हो तो 15 - 10 कर दो, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 6 टू दी पावर क्या हो जाएगा 15 - 10। सो 6 टू दी पावर 15 - 10 कितना हो जाएगा 5, 6 टू दी पावर 5 आ जाएगा। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी क्या देखिए बेस सेम है और इनटू है, तो क्या करेंगे पावर ऐड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा a टू दी पावर 3 + 2 मीन्स a टू दी पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 7 7 बेस सेम है इनटू है, तो क्या होगा 7 की पावर ऐड करेंगे, पावर यहाँ पे देखिए x है और +2 है। अब इसके बाद तो ये ऐड होगा ही नहीं, बिकॉज x एंड 2 आर अनलाइक टर्म्स, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 5 का स्क्वायर है उसके ऊपर क्यूब है, पावर के ऊपर पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने थर्ड रूल सीखा है, तो क्या बन जाएगा ये 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3, पावर टू दी पावर हो तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद डिवाइड का सिंबल है 5³ कितना हो गया। आगे अभी और सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 6, 2 3 जा 6, 5 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 5³ फिर यहाँ पे ध्यान देंगे डिवाइड का सिंबल आया हुआ है, बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, पावर माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 5, 6 - 3 3 आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 - 3 3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 से लेकर के 9th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में ध्यान दें, यहाँ पर बेस सेम नहीं है बट यहाँ पे पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो अंदर अगर इनटू का फॉर्म में इनटू कर लो, नंबर्स को पावर दोनों पे सेम लगा दो, मीन्स होल टू दी पावर 5 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 2 × 5, ये दोनों 5 निकाल करके एक साथ ऊपर लगा दिए, बिकॉज दोनों का पावर सेम था। क्लियर हुआ, दोनों का पावर सेम था तो पावर उठा के होल पावर लगा दो, मीन्स दोनों को एक साथ करो नंबर को, इनटू है तो इनटू, डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड का सिंबल लगा करके पावर लगा दो 5। तो देखिए यहाँ पर 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, तो हो गया 10 की पावर 5। नेक्स्ट देखते हैं 7th पार्ट। फिर यहाँ पे देखिए वही कंडीशन है, यहाँ पे पावर सेम है बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे पावर ऐड नहीं होगा, यहाँ भी पावर ऐड नहीं होगा। पावर ऐड कब होता है जब बेस सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम नहीं मीन्स पावर कॉमन हो गया, ऊपर एक साथ पावर आ जाएगा। तो देखिए a × b, दोनों की पावर क्या थी 4, तो पावर लगा दी 4 ऊपर, तो a × b मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो सिंपली लिख देंगे ab होल टू दी पावर 4। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे ab पावर 4, तो केवल b की पावर 4 हो जाएगी, ये a की पावर 4 नहीं रह जाएगी, इसलिए a b ब्रैकेट लगा के होल टू दी पावर 4 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या देखिए 3 होल टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 मीन्स पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, जैसे देखिए ऊपर हुआ था तो क्या बन जाएगा 3 टू दी पावर 4 × 3, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 4 3 जा 12 आ जाएगा, पावर 12 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। देखते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बेस सेम है, बेसिस आर सेम, दोनों 2 हैं और डिवाइड का सिंबल है मीन्स पावर माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 20 - 15 हो जाएगा 5। इज दैट क्लियर। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है डिवाइड का सिंबल है तो 20 - 15 5 आ जाएगा। आगे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2 रेज़ टू दी पावर 3, 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फिर से बेस सेम है, 2 है और मल्टीप्लाई किया गया है तो पावर ऐड होगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 5 + 3 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देयर आर 12 क्वेश्चंस, सभी को सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2⁻³ इंटू 3⁻4 इंटू 4 होल अपान 3×32। सिंप्लीफाई करना पहले इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 4 8 जा 32, सिंप्लीफाई कर दिए। आगे सॉल्व करते हैं। देखें ऊपर लिखा है 2⁻³ इंटू 3⁻4, नीचे क्या बन गया है अब ये 3×8, 3×8। ओके, ये तो कट के 1 हो गया है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। आगे सॉल्व करें। फिर से देखें यहाँ पे अगर आप ध्यान दें 2⁻³ है, अपान में 8 का मतलब होता है 2⁻3। 8 का मतलब क्या होता है 2×2×2। अगर लिखना चाहें आप 8 क्या होता है 2×2×2, मतलब क्या हो गया 2⁻3। तो 8 के स्थान पर रख दिए 2⁻3। ऊपर में ही है 3⁻4 है और यहाँ पे ×3 कर दिए, चीज़ वही लिखा है, ठीक है। अब देखिए 2⁻3 सेम नंबर है, कैंसिल हो गया, हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, ये तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए कहा था, इसको आप एक साइड में कर सकते हैं। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दें 3⁻4 है और 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, ये सब कट के 1 हो गया। इसके बोलते हैं 3 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। तो क्या मिलेगा हमको फाइनली, अगर डिवाइड का सिंबल हो, बेस सेम हो, तो पावर माइनस 3⁻4 -1, तो क्या आ जाएगा 3⁻3। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3⁻3। नोट कर लें। इट्स सेकेंड पार्ट, इसमें क्या लिखा है देखें, ब्रैकेट में 5² होल टू द पावर 3 इंटू 5⁴। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को तब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखें 5 का स्क्वायर, देखिए पावर टू दी पावर है, तो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या बन जाएगा 5⁵ 3 × 6, ये क्या बन गया 3 × 6 इंटू 5⁴ ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाई 5⁻7। आगे देखें, अब यहाँ पे देखें बेस दोनों का सेम है, इनटू है, तो पावर ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा 5⁶ + 4 10, 5⁶ + 4 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5⁻7। तो ब्रैकेट के बाहर था ही, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब देखिए फिर से बेस सेम है, 5 है, डिवाइड का सिंबल है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 5⁻10 - 7 3, ये हो गया आंसर। 5³ इज द आंसर। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज 25 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 होल टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है, बट यहाँ हम बेस सेम बना सकते हैं। 25 है, ये 5 है, 25 को हम लिख सकते हैं क्या 25 को 5 × 5, और 5 × 5 क्या बन जाता है 5 का स्क्वायर। मीन्स इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर या 5⁻2 रखते हैं, क्या बन जाएगा देखिए ये बन जाएगा 5⁻2, और ऊपर से ऑलरेडी पावर 4 था तो लिखेंगे होल टू द पावर 4। 25 के स्थान पे क्या हो गया 5 का स्क्वायर और पावर 4 था ही, डिवाइडेड बाई 5³ ओके। आगे सॉल्व कर लें। देखिए पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है पावर में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 2 जा 8, 5 की पावर 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5³। आगे सॉल्व करें। अब यहाँ पे ध्यान दें दोनों का बेस सेम हो गया है, बेस सेम है, डिवाइड का सिंबल है तो पावर को माइनस कर लो, तो 5 की पावर 8 - 3 हो जाएगा 5, 8 - 3 5, ये हो गया आंसर थर्ड पार्ट का। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज 3 × 7² इंटू 11 टू द पावर 8 होल अपान 21 × 11³
तो यहाँ पे देखें 3 से ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर लिखा है 7 का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 7, ये तो कट गया है। फिर इंटू में यहाँ पे क्या है 11 की पावर 8 है, और नीचे में क्या है 11 की पावर 3। इसका मतलब क्या है 7 स्क्वायर अपान 7 है, अपान मीन्स डिवाइड का सिंबल है। 7 स्क्वायर अपान 7 मतलब हो गया 7 की पावर 2 में से 1 माइनस हुआ, कुछ ना लिखा हो तो पावर होता है 1। तो डिवाइड अपान मतलब क्या होता है, डिवाइड का ही सिंबल है। तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 की पावर 1 तो माइनस हो गया, इनटू ऊपर देखें लिखा है 11 की पावर 8 डिवाइड किससे हो रहा है 11 की पावर 3 से, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए 2 माइनस 1 होता है 1, 7 की पावर 1 लिखते नहीं हम लोग, इनटू यहाँ पे क्या है 11 की पावर 8 माइनस 3 मीन्स 11 की पावर 8 माइनस 3 होता है 5। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को 5th 6th और 7th अपने आप से करना है। देखते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में क्या है 3 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0, ये क्वेश्चन है। तो देखें कोई भी नंबर अगर पावर 0 हो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, मैंने पीछे बताया था। प्लस फिर यहाँ पे देखें 2 की पावर 0 वैल्यू हो जाएगी 1, ब्रैकेट में हो गया, इनटू 5 की पावर 0 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, सबकी पावर 0 थी सबकी वैल्यू हो गई 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस 1, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होता है 2। तो 8th पार्ट का आंसर क्या हो गया 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी 2 ही रहेगा, यहाँ पे पावर क्या है 1 है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 9th पार्ट। नाउ 9th पार्ट इज 2 टू दी पावर 8 इंटू ए टू दी पावर 5 होल अपान 4 क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ये लिखा गया है। अब देखिए ए तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे माइनस कर सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा इंटू ए टू दी पावर 5 होल अपान, ये 4 को आप लिख सकते हो 4 को 2 इंटू 2, मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 एस 2 का स्क्वायर। तो 4 के स्थान पे क्या रख देते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 2, और इसके ऊपर ऑलरेडी पावर यहाँ पर 3 था तो 3 रहेगा ही, 3 इंटू ए स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर, इंटू ए स्क्वायर। अब आगे देखें 2 की पावर 8 है इंटू ए की पावर 5 है अपान पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, और यहाँ पे बेस सेम है, 2 यहाँ 2 के साथ सेम है, ए और ए सेम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 की पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा 6। 2 की पावर 8 में 2 की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हो, अगर बेस सेम होता है तो हम पावर माइनस कर देते हैं, ऐसे यहाँ भी करना है, इंटू ए की पावर 5 माइनस 2, इससे डिवाइड कर रहे हो -2 हो गया। आगे सॉल्व कर ले, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 2 हो गया, इंटू ए की पावर 5 माइनस 2 होता है 3, तो ए की पावर 3 हो गया। ये हो गया आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आपको फैक्टराइज कर लेना है 4 को 2 के स्क्वायर के फॉर्म में। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्शन कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में गिवन था पावर 3, हमने पावर 2 कॉपी कर लिया, पावर 3, तो यहाँ भी क्या होगा पावर 3, यहाँ भी होगा पावर 3, माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर 3, तो 5 माइनस 3 होता है 2, चेंज कर लेंगे थोड़ा सा आप लोग, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप एक चेंज और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का पावर सेम है, तो अभी हम लोगों ने सीखा था पावर सेम हो तो दोनों को एक साथ लगा दें, पावर 2 इंटू ए होल टू दी पावर 2 हो जाएगा, होल टू दी पावर 2। इसका मतलब हो गया 2a होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ 2a होल स्क्वायर। करेक्शन कर लेंगे। लेट अस सॉल्व इट्स 10th पार्ट। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर a की पावर 5 डिवाइड हो रहा है a की पावर 3 से, जब भी डिवाइड होता है और बेस सेम हो, दोनों का बेस a है, तो सिंपली पावर को माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, इसके स्थान पे क्या आ गया a स्क्वायर,
5 माइनस 3 2, इंटू में है a की पावर 8। यहाँ भी देखिए बेस सेम है a, तो पावर ऐड होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर 2 + 8 होता है 10। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ इट्स 11th पार्ट इज 4 to the power 5 into a to the power 8 b cube अपॉन 4 to the power 5 into a to the power 5 into b स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम हैं, आप काट दीजिए, चाहे देखिए दोनों डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखते हैं 4 की पावर 5 माइनस 5 होता है 0, ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको काट भी कर सकते हैं, ऐसे कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। या अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखें a की पावर 8 है और यहाँ पे क्या है a की पावर 5 है, डिवाइड हो रहा है, माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 8 माइनस 5 3 इंटू b की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, डिवाइड करने हैं तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 1 लिखते नहीं हैं। 4 की पावर 0 होता है 1, कोई भी नंबर हो पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू a क्यूब इंटू b, या सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये a क्यूब इंटू बी, 1 से इंटू करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो गया a क्यूब इंटू बी। नाउ इट्स 12th पार्ट इज 2 क्यूब इंटू 2 होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें 2 की क्यूब है, यहाँ पे पावर 1 होता है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 + 1 4, होल टू द पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर कितना हो गया 8 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 2 जा 8, ये हो गया 12th का आंसर 2 की पावर 8। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।